हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर जा रहे हैं एक जर्नी में और हम जा रहे हैं कुरुंग कुमे। और मैं हमेशा जाता रहता हूँ कुरुंग कुमे। नई चीज़ नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने कभी भी कुरुंग कुमे रास्ते में मैंने डिटेल से मैंने कभी व्लॉग नहीं किया। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं पक्का पक्की अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करूँगा और एक बढ़िया सा व्लॉग बनाऊँगा। लेकिन वैसे जब भी मैं जाता हूँ मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है। तो ये जो जगह है दिस प्लेस, ये हमेशा हम लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं। और यहाँ से एक बहुत बढ़िया नज़ारा दिखता है। नीचे जो रास्ता है जो रास्ता है उसको घूमते हुए बहुत सुंदर सा एक व्यू यहाँ से मिलता है। तो लेकिन यहाँ के लोगों ने ये फेंस लगा दिया है, तो मतलब कि हम लोग यहाँ और मज़ा नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये एक स्टॉपेज पॉइंट है जहाँ पे हमेशा मैं जब भी जाता हूँ आई स्टॉप हियर फॉर ए व्हाइल। तो ये रास्ता बहुत दिनों से सुर्खियों में है। न्यूज़ में हम अक्सर देखते हैं कि इस रास्ते पे लोग अपनी गाड़ियों को धक्का मारते हुए क्रॉस कर रहे हैं और बहुत ही ख़राब रास्ता दिखाया जा रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो हाईवे का कटिंग है तो कई सारे पैकेजेस में डिवाइड होकर यहाँ काम अलग अलग जगहों पर कंटिन्यूसली काम अभी चल रहा है। तो कुछ सालों के बाद मैं आई होप कि रास्ता बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी तक 3-4 साल या ऑलमोस्ट 4 या 5 साल हो गए हैं जहाँ पे काम का जो प्रोग्रेस है ये बहुत स्लो रहा है। लेकिन इस बार NHIDCL जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट का जो ये डिपार्टमेंट है, पता नहीं कि क्या बोलते हैं इसे, इसके चलते कई सारे फेजेस में काम एक साथ चल रहा है। तो रास्ता ख़राब हो रहा है, तो क्योंकि मौसम यहाँ हमेशा बहुत ख़राब रहता है और ऊपर से पहाड़ी रास्ता है तो लैंडस्लाइड हमेशा होता रहता है। तो आज देखते हैं, मैं आज अकेला जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं हमेशा अकेला ही जाता हूँ। एंड मेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पास महिंद्रा थार है और मैं पहले भी जाता था तो उस समय हमारे पास हुआ करता था जिप्सी, जिसको मैंने मॉडिफाई कर रखा था ऑफ रोडिंग के लिए। तो मुझे कभी भी इस रास्ते पे कोई तकलीफ़ नहीं हुई और इस गाड़ी के साथ भी महिंद्रा थार में भी मैं 2-3 बार तो जा चुका हूँ और मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। हाँ, वो बात अलग है कि छोटी गाड़ियों के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है और जब मौसम ख़राब रहता है उस समय में नॉर्मल SUVs के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। और मैं बात करते करते देखिए आई हैव रीच दीद बहुत जल्दी पहुंच गया। और इस हिसाब से यहाँ से पालिन 28 किलोमीटर है फ्रॉम दीद। और इस बीच का जो रास्ता है उस पे काम पूरा नहीं हुआ है एंड इट विल टेक ages to reach पालिन नाउ। अभी बजे हैं 2:18 और अभी देखते हैं कि हम यहाँ से पालिन तक कैसे पहुँचते हैं। So this is the border of कुरुंग कुमे। सॉरी, तो ये है, तो इस जगह से ख़त्म होता है लोअर सुबनसिरी और यहाँ से शुरू होता है करादादे। तो पहले ये कुरुंग कुमे और लोअर सुबनसिरी का बाउंड्री हुआ करता था, लेकिन अभी करादादी और लोअर सुबनसिरी का बाउंड्री है। तो द रियल चैलेंज बिगिंस फ्रॉम हियर इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ से आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि रास्ता ठीक होगा। और यही वो जगह है जहाँ हमने कई सारे गाड़ियों को धक्का देते हुए फेसबुक में देखा है। और हम लोगों को जाना है अभी उस पहाड़ी के उस पहाड़ी को क्रॉस करना है। उसके बाद ही हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। इसके बाद और 2-3 पहाड़ है, उसको भी क्रॉस करना है।
अभी हुए हैं 3:49 PM और हम लोग पहुंच गए हैं पालिन। तो पालिन में केवल एक ही पेट्रोल पंप है जहाँ से मैंने अपनी गाड़ी को टॉप अप करवाया और ईटानगर से यहाँ तक मेरे को पर 1300 रुपये का डीजल। तो पता नहीं, कन्वर्ट करेंगे तो पता चलेगा कि माइलेज कितना रहा होगा। तो डीड से पालिन तक मेरे को पहुँचने में लग गया करीब 2 घंटे और डिस्टेंस है सिर्फ आई थिंक 30 किलोमीटर के आसपास, 28 to 30 किलोमीटर। और ये हुआ क्योंकि रास्ता कच्चा था। तो यहाँ से अभी संग्राम है और 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर अगर है तो अगर रास्ता ठीक हो तो आई थिंक हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आधा लगना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि we'll be reaching in I think 3 hours or so, but let's see। अभी हुआ है exact 3:50। तो let's see यहाँ से और कितना समय लगता है। ठीक है, तो मैंने गोप्रो को लगाया अपने डैशबोर्ड में, तो साउंड ढंग से आएगा नहीं, सो मैंने अपने जूम रिकॉर्डर को अपने हाथों में लिया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छा से साउंड सुनाई दे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पालिन क्रॉस होने के बाद में एक ब्रिज पड़ता है। ब्रिज को क्रॉस होने के बाद जो रास्ता है जिसको आप खुद देख सकते हैं कि कितना ख़राब है। चीज़ ये है कि ये जगह जो है हमेशा भीगा ही रहता है क्योंकि ये जगह कभी सूखता नहीं। तो यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, आई थिंक उस तरफ से गाड़ी आ रहा है तो रुकना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप खुद थोड़ा ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं तो ऑब्वियसली आप फंस सकते हैं। आगे एक सुमो जा रहा है। अरे सुमो, लेट्स सी हम कैसे जाते हैं। बारिश आ गया ना, ये रास्ता तो खत्म है भाई साहब। तो एवरीवन इज रनिंग अराउंड। यहाँ में बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आ रहा है। तो मैंने सोचा था कि इस दुकान से कुछ खाने पीने के लिए खरीदूंगा, बट दिस थिंग इज़ गोइंग वेरी डेंजरस। आई थिंक आई नीड टू मूव अवे फ्रॉम दिस। इसके लिए मैं आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि आगे और टफ हो सकता है। ओह माय गॉड, दिस इज स्कैरी। वो घर का टीना ले गया। This is scary. So run away from here, man. I'm stuck in a tornado.
पता नहीं आई शुड मूव और नॉट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस नाउ. आई नीड टू रन अवे फ्रॉम इट अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी हार्ड. ये देखो, इट्स रियली स्कैरी. यहाँ पे गिरने का भी चांस है और ऊपर से पत्थर गिरने का भी चांस है. पालिन, न्यू पालिन से ओल्ड पालिन तक पहुंचने के लिए मेरे को लग गया करीब 45 मिनट्स. वैसे डिस्टेंस इज ओनली 10 किलोमीटर. और वहाँ पहुंचने के साथ साथ इतना भयानक आंधी तूफान आया कि इट वॉज सो स्कैरी ना. हवा का आवाज़ जो था, इट वॉज रियली स्कैरी. तो मेरे को हॉलीवुड फिल्म वो ट्विस्टर याद आ गया. हवा का साथ काला काला बादल आने लग गया. सी दिस. और अभी आवाज़ वो देखो, साउंड, हवा का साउंड. तो इट्स स्कैरी. तो मैं क्या करूँगा, मैं गाड़ी के अंदर रहूँगा क्योंकि बारिश भी आने वाली है. और एक चीज़ तो गारंटीड है कि ये जो रास्ता है फ्रॉम न्यू पालिन टू ओल्ड पालिन, अगर बारिश आ गया मतलब आप यहाँ गाड़ी ना चलाओ तो ही बेहतर है. क्योंकि वैसे तो बहुत आराम से आ गया, लेकिन बारिश आ गया तो थिंग्स कैन नॉट बी गारंटीड. अभी बजे हैं 4:43, मतलब 5 बजने को है. तो यहाँ से एग्जैक्ट है 50 किलोमीटर संग्राम. तो अगर दूसरी जगह अगर हम होते या फिर जहाँ पे रास्ता ठीक होता तो अंधेरा होने से आगे हम लोग डेफिनेटली संग्राम पहुँच जाते. लेकिन ये रास्ता कुरुंकुमे का है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम 6 बजे से पहले पहुँचने वाले नहीं हैं. 6 बजे से पहले हम पहुँचने वाले नहीं हैं. तो अभी ये है कि आंधी तूफान रुक गया है, लेकिन बारिश आने लगी है. और बारिश आने के कारण रास्ता गीला हो गया है. तो यहाँ एक सुमो बीच में फंसा हुआ है. एंड आई डोंट नो हाउ टू क्रॉस दिस. लेट मी चेक क्या प्रॉब्लम है इसके साथ. अभी ऊपर वापस किसके रखेगा? तो तरीका तो आराम से चलेगा ना. ट्रक इजी है, आराम से तनेगा. ऊपर से टूटेगा रे. यहाँ तो कुछ नहीं है, ऊपर लगेगा. नीचे नीचे वो पत्ती में बंधा. तो प्रॉब्लम ये है इस गाड़ी में कि गाड़ी का जो यूनिवर्सल जॉइंट है वो टूट गया. हम लोग यहाँ में इसको क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस. रिस्की है बाबा. वहाँ से थोड़ा बारिश से खिसक गया और ये गया. और फिलहाल तो वो डंपर आ रहा है इसको खींचने के लिए. तो मेरे ख्याल से डंपर आराम से खींच लेना चाहिए. और ये फिर बहुत खतरनाक है, मैं दिखाता हूँ. रुको रुको, बांध रहे. मिला नहीं मिलेगा तो टूटेगा. गियर लगाओ. हाँ, गियर लगा के काम नहीं है, न्यूट्रल में है. ये क्रॉस टूटा है. हो गया. चलो जाओ. जाओ.
आया ठीक बढ़िया। अभी ये प्रॉब्लम ये है ना कि इस रास्ते में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। यहाँ नहीं होगा तो और कहाँ होगा। तो फिलहाल यहाँ से तो और करीब 25 या 30 किलोमीटर ही होगा अपना घर, लेकिन पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी ये है, पिछले आधा घंटा से यहाँ रुका हुआ है क्योंकि रास्ता फिर ब्लॉक था, तो अभी वह मशीन खोल रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ हर जगह काम चल रहा है, तो हर एक साइट पे हमें रुकना पड़ता है क्योंकि ऊपर से जो मिट्टी नीचे गिर जाता है उसको नीचे से फिर से साफ़ करना पड़ता है, तभी जाकर रास्ता खुलता है। तो अभी तक कुछ नहीं होने वाला है, बस जा ही रहा है और बीच में रास्ता बंद हो जाता है। तो वैसे ही जैसे तैसे हम चलते गए, अंधेरा हो गया और अंधेरे में भी बार बार रुकना पड़ा। उसके बाद जैसे तैसे हम पहुँचे लायन से संग्राम एक शॉर्टकट रास्ता जाता है। तो वहाँ से उतरने के बाद में जब हम कुरुम और पाइन नदी जहाँ पे मिलता है वहाँ पे एक ब्रिज पॉइंट है, तो ब्रिज पॉइंट में हम जब पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे भी कुछ जाम लगा हुआ है। वहाँ पे JCB एक एक्सकेवेटर काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो कल्वर्ट है उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया था। सो इट्स 10 AM इन द मॉर्निंग। कल मैं पहुँच गया था करीब 8:30 बजे और उसके बाद इतना थक चुका था कि खाना खाने के बाद सीधा सो गया। और इनफैक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो मैं और ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाया, इसलिए सो गया बस। क्योंकि रास्ते का हालत ऐसा था, मैंने बताया था कि फ्रॉम पालिन इट वाज जस्ट 60 किलोमीटर्स और ओल्ड पालिन तक मैं पहुँच गया था कल बहुत जल्दी। और उसके बाद मैंने कहा था कि 3 घंटे से ज़्यादा लगेंगे, और सच में 3 घंटे से ज़्यादा लगा, क्योंकि रास्ते में जो कटिंग का काम चल रहा था, कई सारे जगह पे रुकना पड़ा क्योंकि काम चल रहा था।